सुबह के इस वक्त ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और ठंड इस वक्त फुल टाइम ज़ोरों पे है। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। अब यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट। बीच में एक स्टेशन चेंज करना है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के बोर्डिंग पास ऑलरेडी हमने चेक इन कर लिया हुआ ऑनलाइन, तो रख लिया मैंने रास्ते के लिए कि थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी। वरना फिर वहीं जाके हम इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। किसी कोई देसी जगह मिलती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो ट्रेन आ गई है ऑलमोस्ट। ट्रेन के रहते हैं तकरीबन 1 मिनट इंशाल्लाह। क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया तो मैंने बिस्किट का पैकेट साथ ही रख लिया और ट्रेन में खाता हुआ गया। पहुंच गए डोमेस्टिक एयरपोर्ट और वहाँ से हमने देखा टर्मिनल 2। टैप करके निकले और हमने देखा अपना जहाज़ का नंबर विच इज़ JQ719। सिक्योरिटी चेकअप के दौरान आपको तमाम अपना इलेक्ट्रॉनिक और मेटल का सामान उनको ट्रे के अंदर सबमिट करवाना होता है। मैं अमूमन ये भूल जाता हूँ। खैर, सिक्योरिटी चेकअप के बाद हम चल पड़े अपने टर्मिनल के जानिब। अमूमन फ़्लाइट का और मेरी नींद का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये फ़्लाइट सुबह 6 बजे की थी तो मैं पूरे 2 घंटे सोता हुआ गया। So we are here in Tasmania now. The weather is quite good. हमें देखना है कि हमारा कार रेंटल किधर है जी। गाड़ी की चाबी ले लिए जी, नंबर 94। जा रहे हैं जी गाड़ी के पास। 94 नंबर देखते हैं कौन सा है। अच्छा जी, रेंटल कार को लेके कुछ मामला ऐसे हुए थे कि जब मैं सिडनी होबार्ट एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो अकॉर्डिंग टू प्लान मुझे गाड़ी वहाँ से सिर्फ पिकअप करनी थी। लेकिन जब मैं उनके काउंटर के ऊपर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो इंश्योरेंस बाई की है वो कुछ 25 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कवर नहीं करती। मतलब कोई एक्सीडेंटल हो, कोई थर्ड पार्टी डैमेज हो, यानी कि कोई और आपकी गाड़ी के अंदर मार दें या आप किसी गाड़ी के अंदर मार दें तो वो कवर नहीं करेगा। रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी एनिमल को हिट कर देते हैं, कोई चोरी हो जाती है, कुछ इस तरह का। चोरी का मेरे ख्याल है कवर करते थे, लेकिन बाकी चीज़ों का ये जो मैंने बाकी बताई हैं इनमें इनको कवर नहीं करते। तो वो मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मुझे पता लगा कि वो जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस जिनको एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट ऑल करके तो आगे चल देते हैं, तो उसको पढ़ना कभी कभार ज़रूरी हो जाता है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि फिर मुझे उसने बताया कि अगर आप ये पॉलिसी बाय करते हैं तो आप कवर नहीं होंगे इंश्योरेंस की तरफ से। और ये कोई अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी थी जो मुझे ये कवरेज प्रोवाइड कर रही थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था ऑन ऑन रोड अगर मैं सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ तो। खैर, उसने मुझे एक ऑफ़र दी कि या तो आप उनसे कॉल करके कहें कि आप इंश्योरेंस पुल आउट कर लें और हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि सारी कवरेज प्रोवाइड करेगी और आपको कोई डिपॉजिट भी नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो पहले वाली इंश्योरेंस थी इसमें मुझे $500 मिनिमम डिपॉजिट करवाना पड़ रहा था। तो इसमें जो वो प्रोवाइड कर रहे थे मुझे एट द मोमेंट, जो मुझे कहते हैं कि आप इसमें कन्वर्ट करें, जो कि आपके लिए बेहतर है कि ये आपकी कवरेज को भी एक्सपैंड कर देगा। तो उसमें ना मुझे डिपॉजिट कराना था और मैं गाड़ी की चाबी पकड़ के सीधा ड्राइव ऑन कर लूँ। तो खैर मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे कैंसिलेशन करवाई। फिर मैंने दोबारा ऊपर मैंने ऑन टॉप मेरा ख्याल है $160 और पे किए थे। तो अराउंड मेरा $301 जो है टोटल बजट बना गाड़ी का 4 दिनों के लिए। लेकिन खैर मैंने कहा इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा तस्मानिया के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ। मे बी यहाँ के ट्रैफिक रूल्स तो ऑलमोस्ट सेम, मोर और लेस सेम ही है। लेकिन ज़ाहिर है आपको नहीं पता होता, आप सड़कें नहीं होती हैं, आपके लिए माहौल नहीं होता, तो कुछ भी ऊपर नीचे मामला हो सकते हैं। तो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड इंस्टेड ऑफ पेइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इफ़ यू एंड अप इनटू एन एक्सीडेंट और समथिंग, अल्लाह ना करे। तो बेहतर ये है कि आप उसको थोड़े से पैसे, आपको $150-200 अगर लग रहा है ज़्यादा, तो इट डजेंट मैटर, आप सेफ साइड पे लेके चलें, जिसमें डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ा और गाड़ी भी ओके हो गई। M94 चलते हैं जी आगे हम होटल की तरफ।
गाड़ी दिखा दूँ आपको। ये जी, बिस्मिल्लाह। अपना जहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि पहली दफ़ा ही गाड़ी चला रहा हूँ भाई। तो समझा करो बात को। जो मेरे पास गाड़ी है वो यारिस है, उसको सिर्फ सेल्फ मारो तो वो स्टार्ट हो जाती है, आपको ब्रेक पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन नई गाड़ियों में शायद ये है कि आपको ब्रेक पे पैर रखना ज़रूरी है। इवन तो गाड़ी गाड़ी पार्किंग में है, हैंड ब्रेक ऑन है, बट स्टिल। सो ये था गाड़ी की कहानी। इस वक्त हम आए हैं इधर हाउस ऑफ गाइडेंस पे। हमने कहा नमाज़ पढ़ लो, गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी है। मौसम ज़रा गुड हो गया। ये देखें जी, ये व्यू है यहाँ से, सामने ब्रिज है। देखते हैं कि मस्जिद खुली है कि नहीं। किसी ज़माने में लग रहा है चर्च हुआ करता था, लेकिन शायद मस्जिद बन गई है यहाँ पे। फ़िलहाल मस्जिद जो है मुझे बंद लग रही है, इसका कोड तो पता नहीं मुझे। इट्स क्लोज्ड। कोई नहीं, फिर हम होटल की तरफ चलते हैं, वहाँ चेक इन करते हैं, वहीं जाके कमरे में नमाज़ पढ़ते हैं और फ्रेश होके तो फिर दोबारा निकलते हैं काम जो हमारा यहाँ पे है। इस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं। लेट्स सी जी, ये एक दूसरी मस्जिद यहाँ पे आए हैं, वो पार्ट की मस्जिद है और इसमें हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है जो कि यहाँ का मामूल का मौसम है। ये जाके देखें मस्जिद खुली है कि बंद है। देखें कितनी ऊंचाई के ऊपर है। Let's see। ये मस्जिद भी फ़िलहाल अभी यहाँ पे बंद है। इसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हॉबार्ट मॉस्क तस्मेनिया। क्योंकि यहाँ पे अभी कोई बंदा है नहीं तो हमने इसको फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है। अब हम होटल ही जाते हैं। मैंने एक ट्राई मारना था कि देखें यहाँ पे कोई सीन बनता है कि नहीं बनता, तो फ़िलहाल तो नहीं है, तो चलते हैं होटल की जानिब। थोड़ा फ्रेश होते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं कुछ, अगर देसी रेस्टोरेंट मिलता है तो वहाँ पर कुछ खाना नाश्ता करते हैं। तो 10 मिनट हो गए मुझे वेट करते हुए, लेकिन अभी तक कोई चेक इन पे नहीं आया। चाबी ले ली है भैया। रूम नंबर 2, रूम नंबर 2 देखते हैं भैया, रूम नंबर 2 किधर है भैया। 3-2 ये इनका डाइनिंग हॉल है, लेकिन लग नहीं रहा कि डाइनिंग हॉल है, काम चल रहा है ब्रो। चलो अंदर जाते हैं। कि दिस इज़ कमरा ब्रो। केटल है, सैंडविच मेकर है, ये मैं हूँ। लाइट ऑन करना है। एमरजेंसी एग्जिट। दिस इज़ योर बेडरूम। टीवी शी भी लगा है, विंडो शिंडो है, टॉयलेट भी है ब्रो। गुड ऑन यू ब्रो। टॉवल शॉवल भी है। मैं हूँ। वैसे बाथरूम का टूर कराना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव नाउ। अब हम यहाँ पे फ्रेश होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। सबसे पहले हम सामान अंदर लेके आते हैं, तो आइए सामान अंदर लेके आइए।
ओके, पहले गाड़ी ले आए अंदर। गाड़ी गाड़ी पार्किंग स्पॉट में लगानी, उसके बाद गाड़ी अंदर लेके आते हैं। जी सारा सामान हमने रख लिया है अब कमरे के अंदर। फ्रेश होते हैं क्योंकि आगे काम करना है। हमने यहाँ पे फ़ोटो आईडी बनवानी है, ड्राइवर लाइसेंस तो खैर अभी नहीं, बैंक अकाउंट बनवाना है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से फ्रेश होके वो नाश्ता करते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो और थोड़ी एनर्जी आए। तो इंशाल्लाह उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सी यू, स्टे ट्यून्ड। तो ये चम्मच दिए हैं, केटल दी है, प्रॉपर्टी होवार्ड, व्हाट इज़ दिस, ओके, टीज़ दी हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ इंग्लिश टी, ब्रेकफास्ट टी। खैर हम अपने साथ जो सामान लेके आए हैं उसके अंदर हमारे पास टिपाल की टी है, तो हम इंशाल्लाह फ्रेश होकर अभी वो पियेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो मैं अब पीने लगा हूँ चाय। तो मैंने कहा केतली मौजूद है यहाँ पे इलेक्ट्रिक, तो उसमें पानी डाल के गर्म करते हैं पानी को। और हमारे पास ये मौजूद है टिपाल दानेदार 3 in 1, मिक्स करें और चुटकियों में चाय आपके हाथ में। रेडी। पानी के गर्म होने का वेट कर रहे हैं भाई। जब आपको ये बॉइलिंग नज़र आ जाए इसका मतलब है पानी गर्म होना शुरू हो गया है। अब ये ड्रिप हो गया, नाउ इट इज़ रेडी। इसको अब हम करते हैं मिक्स। इस कैब की कहानी भी आपको किसी दिन सुनाएंगे। ये वैसे तो मुझे F1 में देखता नहीं हूँ, पसंद बहुत है ऑब्वियसली, रेसिंग कार्स किसको नहीं पसंद। तो ये F1 मैक्लारेन की टीम की है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, अट्रैक्टिव है और बड़ी स्लीक डिज़ाइन है इसका और बड़ा एक खूबसूरत कलर है इसका, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा यार ख़रीद लेते हैं, थोड़ा ज़रा स्वैग बन जाएगा। चाय तो मैंने बना ली, टिपाल दानेदार आपको दिखा दिया कि मैं लेके आया हूँ। उसके साथ एक और चीज़ मैं लेके आया हूँ जो हम इस चाय के साथ खाएंगे, और वो हमारा लाइट ब्रेकफास्ट के साथ होगा, प्रिंस बिस्किट। प्रिंस बिस्किट हम खाएंगे जी। तो इट इज़ अनयूजुअल बट इट इज़ ये एक अच्छी चीज़ है अगर आपने अपनी शुगर लेवल को मेंटेन करना है। मैं चाय में कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाली, जो उसमें 3 in 1 में था वही यूज़ किया है। बाकी शुगर हमें बिस्किट से मिल जाएगी। सर्विस सेंटर आ गए जी, अब यहाँ से आईडी बनवाते हैं। ओके, तो पार्किंग। अच्छा जी, आईडी का काम करवा लिए, तकरीबन घंटा लगा है। बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम बड़ा ही ख़राब सा लग रहा है मुझे, काफ़ी बादल शादल आ गए हैं और धूप ख़त्म हो गई है। आप देख सकते हैं कितने गहरे बादल हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब कुछ चीज़ें लेनी है तो एशियन मार्ट को ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे वहाँ जाना पड़ेगा। पानी की बोतलें हैं और टूथपेस्ट है, कुछ तरह की चीज़ें लेनी है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें पूरी करके तो फिर हम आगे देखते हैं कि आज क्या घूमा जा सकता है।
बुलवर्ड्स आए हैं ब्रो, मैंने कहा कोई कॉफ़ी शॉपी ले लें यहाँ से। और पानी की बोतलें तो यहाँ पे हैं ब्रो। मेरा ख्याल है कोई बड़ा पेट लेना पड़ेगा। इसके भी कॉफ़ी, साथ एक डिओड्रेंट और पानी की बोतल। चलिए मार्च का खाना खाने आ रहे हैं। तो गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। मौसम कुछ साफ़ हो गया आज थोड़ी देर में। तो देखते हैं, यहाँ पे पंजाबी डेरे के नाम से एक रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अगर बिरयानी अच्छी हुई तो बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह। आपका डाइनिंग है, टेक है? डाइनिंग है बॉस, सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। बिरयानी होती है आपके पास? हाँ जी।